दोस्तों के साथ अगर कुछ वक्त बिताने मिले तो किसे पसंद नहीं आता। हर कोई चाहता है कि वो अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमे फिरे टहले। वो वक्त और वो घूमना फिरना अगर कोई ट्रैकिंग हो तो ये और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। और यही ट्रैकिंग आज इन 5 लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से परेशान करने वाली थी। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द हिंदी हॉरर शो में। आपके और उनके बीच सिर्फ डर का फासला है। 5 लोग, गुरु, राहुल, निखिल, मेघा और छाया। वैसे तो निखिल इनका कोई जानने वाला या फिर कोई करीबी दोस्त तो नहीं था, लेकिन ट्रैकिंग की शुरुआत में एक अनजाना ही सही लेकिन दोस्त मिल गया। इसी बात की खुशी मनाते हुए ये चारों जन निखिल के साथ हो पड़ते हैं, क्योंकि निखिल वहीं आसपास का रहने वाला था। जंगल के इस ट्रैकिंग में इन चारों का प्लान था कि कैसे न कैसे करके आज शाम तक हम लोग ये ट्रैकिंग कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद घर की तरफ निकल जाएंगे। सुबह के समय इस ट्रैकिंग को शुरुआत करते हुए ये चारों जन निकले और साथ में निखिल का साथ पाते ही ये लोग बड़े ही जोर तोर से ट्रैकिंग की ओर निकल पड़े। जैसे ही ये लोग दोपहर के 1:30 बजे आधे से ज़्यादा ट्रैकिंग कंप्लीट कर चुके थे, इन्होंने सोचा कि चलकर कहीं बैठ जाते हैं और कुछ खा लेते हैं। जैसे ही छाया और मेघा ने अपना टिफ़िन निकाला तो उन्होंने पाया कि इतनी सर्द मौसम में भी और इतने अच्छे एनवायरनमेंट के होने के बावजूद भी उनका खाना ख़राब हो गया था। तो इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए इन लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, किसी कारण से ये खाना ख़राब भी हो गया है तो कोई बात नहीं, हमारे पास और खाना पड़ा हुआ है, हम उसे खा लेते हैं। तो राहुल और गुरु के पास रखे हुए जो टिफ़िन थे उन्होंने उसे खोलने का फ़ैसला लिया। तो उन्होंने पाया कि वो टिफ़िन भी बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो चुका था। उसके अंदर का खाना रखा हुआ ख़राब हो चुका था। अब इन लोगों ने सोचा खाना तो ख़राब हो चुका है, अब क्या ही किया जाए, पानी से ही गुजारा करना पड़ेगा। और इतने ऊपर आने के बाद तो कहीं पर कुछ मिलेगा खाने के लिए, इस चीज़ को सोचना ही बेकार था। तो इन लोगों ने अपने बैग में जितनी भी पानी की बोतलें रखी हुई थी सारी बोतलें निकाली और तो एकाएक करके इन 5 ने पानी पिया। उसके साथ में ये लोग कहीं साइड में जाकर बैठ गए और सोचने लगे कि आगे की ट्रैकिंग किस तरीके से की जाए, क्योंकि खाना ख़त्म होने के कारण इन सारे लोगों के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि ये लोग आगे की चढ़ाई कर सके। लेकिन उसी बीच निखिल और गुरु ने ये कहा कि इतने ऊपर आने के बाद अगर हम लोग यहीं से नीचे चले जाएंगे तो हमारा इतना ऊपर आना खाली रह जाएगा, किसी काम नहीं आएगा इतना ऊपर आना। तो निखिल और गुरु की बात पर सहमति जताते हुए राहुल ने भी कहा कि ठीक है, थोड़ा और ऊपर ही रह गया तो इसे कंप्लीट करके ही निकलते हैं यहाँ से। तो ये सारे के सारे यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। जैसे जैसे ये लोग ऊपर बढ़ रहे थे वैसे वैसे इनका टाइम भी ख़त्म होते जा रहा था और अब शाम के 6 सवा 6 बज गए। लेकिन उनमें से एक का ध्यान जाता है कि हम लोग जहाँ से चढ़ाई कर रहे हैं वहीं पर आकर फिर से अटक जा रहे हैं। ऐसा क्या हो रहा है जो हम लोग यहीं पर आकर रुक रहे हैं। जैसे ही छाया का ध्यान भटक रहे उस भूल भुलैया की तरफ जा रहा था, वैसे ही छाया ने टोक दिया सारे लोगों को कि अब भी हम लोग इसी पेड़ की तरफ से गुजरे थे और हम लोग शायद यहीं पर घूम रहे हैं बार बार और यहीं पर आ रहे हैं, यहीं से जा रहे हैं। बस यही सिलसिला हमारे साथ तकरीबन 3 से 4 घंटों से चल रहा है, लेकिन हम में से किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। इन सारी बातों को परे रखते हुए निखिल ने कहा कि थोड़ा और रह गया है, एक काम करेंगे, आज हम लोग इस ट्रैकिंग को कंप्लीट करने के बाद ट्रैकिंग की पीक पॉइंट पर जाकर वहीं पर टेंट गाड़कर आज रात यहीं बिता लेंगे। पीक पॉइंट पर टेंट गाड़कर रहना आज तक यहाँ पर किसी ने किया नहीं है,
तो आज हम लोग ये चीज कर कर अपने नाम में एक रिकॉर्ड बनाएंगे। और यही सुनकर बाकी के 4 लोग भी बड़े ही खुश हो गए कि चलो कुछ तो अलग करने मिल रहा है। तो इसी बात को सोचते हुए और ऐसे ही एक्साइटमेंट के साथ में ये सारे लोग आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो फिर से 2 घंटे बाद छाया का ध्यान फिर से उसी पेड़ की तरफ जाता है जिस पेड़ को देखकर वो पहले भी बोल चुकी थी कि हम लोग यहीं पर आकर यहीं पे फंस रहे हैं। पता नहीं हम लोग ना यहाँ से आगे जा पा रहे हैं ना हम लोग यहाँ से पीछे जा पा रहे हैं, हम लोग यहीं पे फंसे रह गए हैं। तो राहुल और गुरु भी कहते हैं कि हम लोग काफ़ी समय से चल रहे हैं और हमें अब इतनी भी हिम्मत नहीं कि हम लोग और आगे की चढ़ाई कर सकें, और वैसे भी रात के 8 साढ़े 8 बज रहे हैं। तो क्यों ना हम लोग आज रात यहीं बिता लेते हैं, यहीं पर टेंट गाड़ लेते हैं। यहाँ का जो एरिया है ये भी अच्छा खासा सरफेस एरिया है, यहाँ पर टेंट गाड़ना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। टेंट गाड़ लेते हैं और बिता लेंगे यहीं पे पूरी रात, क्या दिक्कत होगी। सारे दोस्त भी तो साथ में ही हैं और सबके पास अपना अपना टेंट है, तो किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होगी शायद। इसी पर सहमति जताते हुए निखिल ने भी कहा कि ठीक है, हम लोग यहीं पर रहेंगे और यहीं पे सारी रात बिताएंगे। सारे लोगों ने अपना अपना टेंट गाड़ लिया, लेकिन उन 5 टेंट में एक चीज बड़ी ही अजीब थी, और वो अजीब बात थी गुरु का टेंट, जो बाकी लोगों से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में उसने गाड़ा हुआ था। मतलब सारे लोगों के टेंट के दरवाजे या जिप डोर भी कह सकते हैं, वो एक तरफ था, लेकिन गुरु का जिप डोर एकदम अपोजिट डायरेक्शन में था, मतलब पीछे की तरफ। रीज़न सिर्फ इतना कि गुरु को किडनी स्टोन है और उसे बार बार टॉयलेट वगैरह जाना पड़ता है। इसी कारण गुरु ने सोचा कि रात के समय मैं बार बार अंदर बाहर करूँगा तो मेरे बाकी दोस्तों को परेशानी ना हो। इसी कारण से गुरु ने अपना टेंट का जिप डोर अपोजिट डायरेक्शन में रखा। ये सब करते करते सारे लोगों को 10 सवा 10 बज गए और 5 लोगों ने सोचा कि वॉन फायर यहाँ पर जलाया जाए। यहाँ पर लकड़ियों से आग जलाएंगे हम लोग, और रात के समय यहीं पे गप्पे वगैरह लड़ाकर हम लोग नींद आने पर अपने अपने टेंट पर जाकर सो जाएंगे। यही बात सारे लोगों के बीच में हुई और इसी पर सारे लोगों ने सहमति जताई। मज़ेदार किस्से कहानियाँ सुनते सुनते सारे लोग एकाएक एक्साइटेड भी हो रहे थे। उसी के बीच में मेघा कहती है कि निखिल, तुम तो यहीं के रहीवासी हो, कुछ तो बताओ, आसपास की जगहों के बारे में बताओ। वैसे हमने यहाँ का कोई दूसरा टूर तो किया नहीं है, यही जंगल हमारा पहला टूर है। क्या पता तुम हमें कुछ बताओ और हम वहाँ पर अगला टूर करें। मेघा की बात सुनते हुए निखिल ने कहा कि कहीं और की बात क्यों बताओ, क्यों ना मैं इसी जंगल की बात तुम्हें बताता हूँ जहाँ पर हम लोग आज ट्रैकिंग कर रहे हैं और बड़े ही चाव से यहाँ पर बैठे हैं। तो ये सुनकर सारे लोग बड़े ही खुश हो गए कि इसी जंगल के बारे में हमें कुछ न कुछ सुनने मिलेगा। निखिल ने शुरुआत की अपनी पूरी कहानी। निखिल ने बोलना शुरू किया। निखिल कहता है कि यहाँ पर काफ़ी समय पहले बहुत सारे ट्रैकर्स यहाँ पर आते थे जो इस जंगल में ट्रैकिंग करना चाहते थे। वो सारे लोग यहाँ पर आते तो थे, लेकिन यहाँ से कोई नीचे की तरफ फिर से रिटर्न नहीं जा पाया। पता नहीं क्यों ये जंगल हमारे आसपास के इलाके में बहुत ही ज़्यादा बदनाम है इस कारण से, और इसी कारण से गांव का या शहर का कोई भी इंसान यहाँ पर नहीं आना चाहता है। लेकिन मैंने जब सुबह आप लोगों को यहाँ पर चढ़ते हुए देखा तो मेरे मन में जो था उस चीज़ को मैं पूरी तरीके से आज ख़त्म कर देना चाहता था कि क्यों यहाँ पर लोग नहीं चढ़ते हैं। इसीलिए मैं भी आप लोगों के साथ हो पड़ा और ट्रैकिंग के लिए आप लोगों के साथ आया हूँ। ये सुनते ही
दोनों लड़कियां छाया और मेघा बहुत ही बुरी तरीके से डर गई और कहने लगी कि बहुत ही रात हो गई है, 11:30 बज चुके हैं रात के, तो शायद अब हम दोनों को सो जाना चाहिए और तुम तीनों भी जाकर सो जाओ और हम लोग जब कल सुबह उठेंगे तो नीचे की तरफ जाएंगे, ना ही ऊपर की तरफ, क्योंकि ऊपर की तरफ जाने वाला कोई भी रास्ता हमें ऊपर तो नहीं लेके जा रहा है, शायद नीचे ही लेकर चले जाए। तो यहाँ पर फंसे रहने से तो अच्छा ही है कि हम लोग नीचे की तरफ जाएं और किसी और जगह पर हम लोग ट्रैकिंग करें। इस ट्रैकिंग को यहीं पर फेल कर देंगे हम लोग और इसके आगे कभी नहीं जाएंगे। इस बात पर सहमति जताते हुए सारे दोस्तों ने कहा कि ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे हम वैसे ही करेंगे। इस बात पर सहमति जताते हुए सारे दोस्तों ने कहा कि जैसे तुम्हें सही लगे हम वैसे ही करेंगे, इसमें कोई दो राहें नहीं होगी और कोई भी दूसरी बात या दूसरा ऑप्शन हम तुम्हारे सामने नहीं रखेंगे। बस इतनी बात खत्म होते ही सारे दोस्त अपने अपने टेंट पर चले गए, सिवाय निखिल के। जब सारे लोगों ने पूछा कि तुम क्यों नहीं जा रहे हो अपने टेंट पर, तो निखिल ने कहा कि ये जलती हुई आग जब तक जल रही है मैं यहीं पर आप लोगों की रक्षा करूंगा। शायद कोई जंगली जानवर यहाँ पर ना आ जाए और आप लोगों पर हमला न कर दे, इसी कारण से मैं यहीं पर रुकूंगा और मैं ये चाहूँगा कि आप लोगों में से कोई ना कोई उठकर मेरी मदद के लिए रात के समय यहाँ पर आए ताकि मुझे अकेलापन महसूस ना हो। इतनी बात सुनते ही बाकी के 4 लोग तो चले गए अपने अपने टेंट पर। निखिल वहीं बैठा रह गया उस आग के सामने, आग तापते हुए। रात के कुछ 1:30 बजे थे। गुरु के किडनी में दर्द होने लगा, उसे शायद टॉयलेट लगी थी, तो वो टॉयलेट के बहाने ही बाहर की तरफ निकल गया। सोचता है कि नज़दीक अगर मैं कहीं जाऊं, अगर क्या पता मेघा या फिर छाया कोई यहाँ पर आ जाए तो मुझे अच्छा तो नहीं लगेगा कि वो लोग मुझे इस हालत में देखें। भले ही दोस्त है तो क्या हुआ, लेकिन लड़का और लड़की में कुछ तो मर्यादा होनी चाहिए। इसी कारण से गुरु थोड़ा दूर गया गुरु थोड़ा दूर गया और वहां पर जाते ही उसे महसूस होता है कि झाड़ियों की उस तरफ से कुछ सरसराहट की आवाज आ रही थी, जैसे कोई वहां पर बैठा हो। गुरु सोचता है कि हम सब तो अंदर ही हैं, निखिल वहां बैठा है और बाकी के लोग अपने अपने टेंट पर सोए हुए हैं, तो ये छठा शख्स कौन है जो वहां उस कोने में बैठा हुआ है उस झाड़ियों के पीछे। तो इसी चीज को सोचते हुए गुरु धीरे 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 उस शख्स की तरफ बढ़ता है। जैसे जैसे गुरु के कदम उस अनजाने शख्स की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे वो शख्स गुरु से दूर होते जा रहा था। तो गुरु ने पूछा, कौन हो वहां पर? अगर आप भटक गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पर हैं आपकी मदद करने के लिए। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैं आपको देख रहा हूँ अच्छे से, आप वहां पर बैठे हुए हो। अगर आपको मेरी आवाज थोड़ी भी आ रही है तो आप इस तरफ आ जाए, मेरे बाकी के भी दोस्त हैं यहाँ पर, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। इतना कहते ही गुरु के कदम एकदम से रुक गए, क्योंकि गुरु यहाँ से आवाज तो लगा रहा था और वो शख्स इतना भी दूर नहीं था कि गुरु की आवाज उस तक ना पहुँच पाए। लेकिन उस शख्स में कोई भी हलचल ना देखते हुए गुरु को कुछ गड़बड़ लगा कि इतना दूर तो नहीं है वो इंसान कि उसे मेरी आवाज भी ना पहुंच पाए, शायद कुछ तो गड़बड़ है। यही सोचता हुआ गुरु अपने पैर धीरे धीरे पीछे की तरफ ले रहा था। उसके कान के पास एक आवाज आई और उसे सुनता हुआ गुरु एकदम से बौखलाया हो, जैसे वो आवाज कुछ इस तरीके की थी, गुरु गुरु मेरे पास
पता नहीं क्यों ये आवाज़ सुनते ही गुरु अपना सारा सुध-बूध खो दिया हो जैसे गुरु ने। गुरु के कदम अपने आप उस शख्स की तरफ बढ़ते रहे और उसके बाद अचानक से ना वो शख्स वहाँ पर दिखा ना गुरु। कि कुछ समय बाद राहुल की आंखें खुलती है और वो बाहर आता है निखिल की मदद करने, क्योंकि निखिल ने कहा था कि आप लोगों में से कोई रात के समय बाहर आना ताकि मैं भी थोड़ा आराम कर सकूं। यही सोचकर राहुल निखिल की मदद के लिए बाहर आ गया। बाहर आते ही देखता है कि निखिल तो वहां पर बैठा ही नहीं है। तो राहुल हड़बड़ी में सारे टेंट चेक करने लगता है। सारे टेंट चेक करते करते वो भूल चुका था कि राहुल का टेंट वो चेक करना ही भूल गया है और गुरु का भी उसने टेंट नहीं चेक किया। उसने फिलहाल चेक किया तो सिर्फ छाया और मेघा का टेंट ही चेक किया था, ताकि उन दोनों को कोई नुकसान ना पहुंच पाए। तो जैसे ही इन दोनों का टेंट उसने चेक किया, उसके बाद में उसने सोचा कि क्यों ना एक बार निखिल का ही टेंट चेक कर लिया जाए, क्या पता वो सोने चले गया हो। तो जैसे ही वो निखिल के टेंट की तरफ जाता है, देखता है कि अंदर से गुर्राने की आवाज़ आ रही है। तो जैसे ही राहुल निखिल के टेंट के अंदर झांकता है तो देखता है कि राहुल तो बड़े ही आराम से सो रहा था और वो किसी के गुर्राने की आवाज़ नहीं, राहुल के खर्राटों की आवाज़ थी। यही सोचकर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ में राहुल बाहर आ गया और राहुल ने सोचा कि इस जंगल में मैं अकेले क्यों बैठूं मैं इस जंगल में। क्यों ना गुरु को भी उठा लेता हूँ। इसी बहाने दोनों दोस्त हम लोग रात भर गप्पे लड़ाकर बैठ जाएंगे और कब रात बीत जाए हमें पता ही नहीं चलेगा। यही सोचते हुए राहुल पीछे की तरफ से गुरु के टेंट में जाता है कि देखता है कि गुरु तो वहाँ पर है ही नहीं। तो घबराते हुए निखिल बाहर आया और बाहर आते ही उसने सबसे पहले निखिल का टेंट खोला और निखिल को उठाने की उसने कोशिश की, लेकिन निखिल रात भर जगने के कारण शायद बहुत ही ज़्यादा नींद में था और वो उठ ही नहीं रहा था। तो उसने सोचा कि मैं काम करता हूँ, छाया या फिर मेघा दोनों में से जो पहले उठ जाए मैं उसे इन्फॉर्म करता हूँ और जंगल की तरफ निकल पड़ता हूँ इसे ढूंढने के लिए। पता नहीं है पागल गया तो गया कहाँ पर। तो निखिल सबसे पहले छाया के टेंट में जाता है और छाया से कहता है कि छाया उठो, गुरु अपने टेंट पर नहीं है, उठो छाया उठो, तुम उठ क्यों नहीं रही हो। तो कुछ देर बाद छाया उठी और उठते ही कहती है कि देखो राहुल, मैं थकी हुई हूँ, प्लीज़ एक काम करो, तुम मेघा को ले जाओ अपने साथ और देखो कहाँ पर है वो। और जैसे ही राहुल मेघा के टेंट के अंदर जाता है, वैसे ही नेगा से कहता है कि मेघा उठो, कि देखो गुरु अपने टेंट पर नहीं है और वो आसपास भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, हम लोगों को उसे ढूंढने जाना होगा। एकदम से मेघा की जैसे आंखें खुल गई हो, जैसे वो सोई ही नहीं हो। और इसी के साथ ये दोनों निकल तो पड़ते हैं गुरु को ढूंढने, पर थोड़ी देर चलने के बाद और थोड़ी दूर तक पहुंचने के बाद उन लोगों को याद आता है कि छाया वहाँ पर अकेली है और निखिल कोई उनका फ्रेंड नहीं है। ऐसे ही छाया को सोते हुए किसी और के सहारे छोड़ देना भी ठीक नहीं होगा। तो मेघा ने सोचा कि मैं एक काम करती हूँ, छाया के पास चले जाती हूँ और राहुल से कह दूंगी कि वो गुरु को ढूंढ ले आए। यही चीज़ जब मेघा ने कहा तो राहुल ने भी अपनी सहमति जताते हुए मेघा से कहा कि बात तुम्हारी सही है, तुम छाया के पास रुक जाओ, मैं गुरु को ढूंढ के लेके आता हूँ। मेघा तो फिर से छाया और
निखिल के पास पहुंच गए थे, लेकिन राहुल अब भी गुरु को ढूंढता हुआ जंगल के अंदर की तरफ बढ़ता जा रहा था कि उसे दिखाई देता है दूर कोई खड़ा तो है। जैसे जैसे राहुल नजदीक पहुंच रहा था, उसने देखा कि ये तो अपना गुरु है जो यहाँ पर खड़ा है इस तरीके से। तो राहुल बड़े ही जोर से आवाज लगाता है, ओ मोटे गुरु, और तुझे समझ नहीं आ रही है? हम लोग परेशान है वहां पर और तू इतना दूर आकर खड़ा है। यार मजाक मस्ती हो गई हो तो चल रिटर्न चले। वहां पर दोनों लड़कियों को मैं छोड़ के इस तरीके से आया हूँ, और वो निखिल क्या कोई अपना सगे वाला नहीं है या फिर कोई सगेदार नहीं है जो उसके भरोसे हम लोग ऐसे ही दोनों लड़कियों को छोड़ देंगे। कल वापस भी जाना है यार, अगर कुछ हो गया तो क्या कहेंगे उनके घर वालों को। इतना कहते ही जब राहुल ने देखा कि गुरु तो इस बात पर कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा था, गुरु को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, तो राहुल उसकी तरफ बढ़ता गया और जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसने कहा कि देख गुरु, अगर तूने ये मजाक मस्ती अभी बंद नहीं की तो तुझे बहुत भारी पड़ेगा। मैं मानता हूं कि तू हमसे बड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी करे और हम लोग सहते रहें। इतना कहना ही था कि गुरु के मुंह से आवाज आई, राहुल। राहुल अब ये तो गया, अब अगली बारी तेरी है। इतना सुनते ही जैसे कि राहुल के आसपास की जितनी भी जमीन थी शायद उसके पैरों के नीचे से किसने खींच ली हो। राहुल बहुत ही बुरी तरीके से डर चुका था कि गुरु ये सब क्या कर रहा है। बस राहुल का इतना सोचना और राहुल के सर पर किसी ने कोई बड़ा सा पत्थर दे मारा हो। राहुल जगह पर ही गिर गया और जगह पर ही राहुल की मौत हो गई। अब यहाँ पर छाया, मेघा और निखिल ये तीनों ही थे कि मेघा और छाया एक ही टेंट में थे। उतने में निखिल उठकर बाहर आया और कहने लगा कि ये दोनों जन कहाँ गए। ये जो दो लड़के थे हमारे साथ, राहुल और गुरु, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। कोई बात हो गई है तो मुझे बताओ। मेघा कहती है कि गुरु पता नहीं, बहुत समय से यहाँ पर नहीं था इसीलिए राहुल उसे ढूंढने गया है, लेकिन काफी वक्त बीत चुका है, ये लोग नहीं आए हैं वापस। और देखो अब तो रात के 3:15 बज गए हैं, इन्हें जाकर ही 2 घंटे से ज्यादा हो चुका है। मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि इन दोनों में से किसी को कुछ हो न जाए। इतना सुनते ही अचानक पता नहीं क्यों छाया एक अलग तरीके से रिएक्ट करने लग गई थी। वो बार बार अपना सर एकदम गोल गोल घुमा रही थी, अपने पूरे बाल वाल खोल कर वो एकदम पागलों की तरह कर रही थी। रात के इस समय इस तरीके का मजाक करना हजम नहीं हो रहा था मेघा को। निखिल एकटुक होकर उसे देख रहा था। देखते देखते निखिल ने कहा कि अगर आसपास कोई है तो अपना प्रभाव दिखाए और मुझे बताए कि कौन कौन यहाँ पर है। इतना कहते ही निखिल के छाया ने कुछ 10-15 नाम लिए होंगे कि मैं हूँ, मैं हूँ, मैं। इस सारी चीज को देखते हुए मेघा एकदम से डर गई और कहने लगी कि निखिल, अब किसी भी तरीके से हमें यहाँ से बाहर निकालो। तुम ही हमारा सहारा हो और तुम ही हमें यहाँ से बाहर निकाल सकते हो। तो राहुल ने बड़ी चालाकी के साथ मेघा से कहा कि देखो, मेघा को इस हालत में नीचे लेकर जाना मुश्किल है। तुम एक काम करो, नीचे की तरफ जाओ और किसी को लेकर आओ। देखो,
अब 3:30 बज गए हैं रात के। तो आप नीचे पहुंचते पहुंचते तुम्हारे सुबह हो जाएगी। और सुबह के समय यहाँ पर गांव वाले बहुत ही जल्दी उठ जाते हैं, तो कोई ना कोई तुम्हें मिल ही जाएगा तुम्हारी मदद के लिए। मैं छाया के साथ यहीं पर रुका हूँ, तुम टेंशन मत लेना और जल्दी कोई मदद लेकर ऊपर आ जाना। मेघा उस पहाड़ी से नीचे उतरी। तकरीबन सुबह के 8-9 बज रहे थे जब मेघा एकदम नीचे उतरी। और नीचे उतरते ही उसे कुछ गांव वाले दिखे वहां पर, जो इकट्ठा थे वहां पर। गांव वाले भी एकदम से परेशान हो गए कि इस जंगल से कोई लड़की है जो नीचे की तरफ आ रही है। इस चीज को देखते हुए कुछ गांव वाले डरे हुए थे कि कैसे कोई ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, वो भी पूरी रात बिताने के बाद। एकदम से मेघा उस गांव के सरपंच से कहती है कि मेरी एक दोस्त है छाया, वो ऊपर निखिल के साथ में है और पता नहीं क्यों वो अजीबोगरीब हरकतें कर रही हैं। और मेरे 2 दोस्त और हैं, राहुल और गुरु, वो कल रात से यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं। पता नहीं वो भी गायब हो गए हैं। आप एक काम करो, आप लोग मेरी मदद करो, आप लोग ऊपर चलो मेरे साथ में। हम लोग उन लोगों को वहाँ से बचा कर नीचे लेके आएंगे। आप लोग मेरी मदद करेंगे ना? चलिए मेरे साथ। इतना कहना मेघा का और सरपंच का उसे चांटा मारना एकदम करेक्ट टाइम पर था। मेघा की सारी बात सुनने के बाद सरपंच ने कहा कि यह पागल लड़की जिस निखिल की तू बात कर रही है, उसे निखिल के कारण यह पूरा का पूरा जंगल बदनाम है। कुछ साल पहले निखिल और उसके दोस्त तुम्हारी ही तरह इस जंगल की ट्रैकिंग के लिए आए थे, लेकिन जंगली जानवर ने उसके कुछ दोस्तों को खा गए। फिर उसके बाद उस हादसे का सदमा निखिल सहन नहीं कर पाया और निखिल ने उसी जगह पर अब आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद से इस जंगल में जो भी गया है पीछे की तरफ कभी नहीं आया है। और रही बात तुम्हारे दोस्तों की, वो ना अब तुम्हें मिलेंगे, ना हमें मिलेंगे, ना किसी और को। मेघा आज भी जब उस जंगल के बारे में सुनती है या उस जंगल के आसपास के कुछ भी न्यूज़ उसे मिलती है, तो वो पागलों की तरह बर्ताव करने लगती है। उसे लगता है कि निखिल और उसके बाकी के दोस्त आज भी उसके आसपास हैं, जो उसे आज भी वहीं पर बुला रहे हैं। अगर आप लोग किसी ट्रैकिंग पे जा रहे हैं तो निखिल से मिलना मत भूलना। ये थी आज की कहानी। अगर आपने यहाँ तक सुना है तो द हिंदी हॉरर शो को बिना सब्सक्राइब किए जाना मत। और हमारा साथ आगे तक देने के लिए नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करके घंटी वाला आइकन ज़रूर दबाएं। मैं आप सभी का दोस्त सागर ऐसे ही कहानी आप सबके सामने लाता रहूँगा। जय सिया राम।